नमस्कार। एमएस वर्ड के एक और वीडियो में स्वागत है आपका। आखिर एमएस वर्ड में ये पेज जो कि नोटबुक का पेज है कैसे बनाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, आप एक बार पूरे पेज को देखें। फिर हम इस पूरे पेज को एक बार बहुत आसान तरीके से आपको ड्रॉ करना तैयार बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक नया पेज ओपन करना है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन होके आ गया। अब बात आती है, हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो डॉक्यूमेंट तैयार कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले लेआउट टैब या पेज लेआउट टैब में जाना है। इसका मार्जिन सेट करना है और मार्जिन पर क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन पर जाएंगे और चारों तरफ मार्जिन जो है वो 1 इंच या 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसे सबसे पहले जीरो करना है। तो हमने लेफ्ट साइड भी जीरो कर दिया है, टॉप पर भी जीरो, बॉटम पर भी जीरो और लेफ्ट राइट भी जीरो कर देंगे। सबसे पहले हमने मार्जिन को चारों तरफ जीरो कर दिया है। ओके करेंगे। इसके बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद टेबल पर क्लिक करेंगे और ये जो टेबल ग्रिड दिखाई दे रहा है, इस टेबल ग्रिड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये लाइनें आती हुई जाएंगी। क्लिक कर देंगे, ये टेबल ग्रिड बन के तैयार है। अब ऊपर आपने देखा नोटबुक में कुछ स्पेस रहता है, उस स्पेस के लिए हम यहाँ पर ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ लेंगे। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। नीचे अगर लेके आना है तो यहाँ पर जैसे हम लेफ्ट कोने पर क्लिक करेंगे, टेबल हमारी सिलेक्ट हो गई। थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, जितना स्पेस हमें ऊपर छोड़ना है वो स्पेस हम छोड़ देंगे। ये ऊपर हमारा स्पेस छूट गया है। अब ये लाइनें हमें पूरी टेबल पर ले जानी है। तो सबसे लास्ट लाइन पर हम कर्सर को रखेंगे और कीबोर्ड से टैब की दबाते जाएंगे। आप टैब की दबाते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे ये लाइनें पूरे पेज पर ये लाइनें आती हुई जा रही हैं। ये हमें लास्ट तक लेके जाना है, लास्ट तक। आप देखेंगे पूरे पेज पर ये लाइन तैयार हो गई हैं। अब हमें ऊपर एक लाइन डालनी है। इसके लिए हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे, शेप पर क्लिक करेंगे, शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक लाइन को चुन लेंगे। इस लाइन को चुनेंगे, ये लाइन यहाँ डालनी है। तो इसके साथ में शिफ्ट की को भी दबा लेंगे, जिससे लाइन सीधी ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन को हमने सीधा खींचा, ये लाइन हमारी सीधी ड्रॉ हो गई। इस लाइन को सिलेक्ट रखना है और साथ ही साथ यहाँ पर इसका आउटलाइन कलर में जा कर के इसका कलर रेड कर देना है। थोड़ा सा इसको डार्क भी कर देना है। शेप आउटलाइन में जा कर के इसको थोड़ा सा हमने डार्क भी कर दिया है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है। इस लाइन को सिलेक्ट करके और कंट्रोल की के साथ एक और लाइन बना देंगे। इसके बगल से ही उस लाइन को उठाकर रख देंगे तो ये डबल लाइन बनकर तैयार हो गई। इसके बाद इसी प्रकार की एक लाइन हमें साइड में भी डालनी है। तो इसके लिए हम फिर से इंसर्ट पर जाएंगे, शेप पर जाएंगे, फिर से एक लाइन को चुनेंगे और एक साइड में लाइन हमें लेनी है। इस लाइन को भी शिफ्ट की के साथ, जिससे लाइन सीधी ड्रॉ हो, हमें नीचे तक जाना है। नीचे और भी ड्रॉ करनी है। पेज को थोड़ा नीचे खिसका लेंगे और इस लाइन को पकड़ करके खींच करके शिफ्ट के साथ, जिससे लाइन सीधी जाए और पेज के लास्ट तक लेकर के जाना है। बिल्कुल लास्ट तक हमें इसको लेके जाना है। ये लास्ट तक जब ये पहुंच गई, लाइन हमारी पूरी ड्रॉ हो गई। इसका भी हमें कलर चेंज कर लेना है शेप आउटलाइन से। इसको भी थोड़ा सा हमें डार्क कर देना है 1 पीटी लेकर के। इसके बगल से एक और लेना है तो इस पर रखा और कंट्रोल के साथ इसकी भी एक डुप्लीकेट बगल से लगा देना है। और इसके बाद अब हमें यहां पर एक शेप बना देना है। शेप पर जाएंगे, एक साइड में यहां पर एक शेप ले लेंगे। इस पर यहां से इसे खाली कर देंगे। आउटलाइन भी इसका थोड़ा डार्क कर देंगे, 1 पीटी कर देंगे। इसके अंदर कुछ लिखना है तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो भी लिखना है हमने लिख दिया डेट, और फिर इसी के नीचे हमने लिख दिया पेज।
इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद होम टैब से लाइनों के बीच में जो गैप है उसको कम करते हुए रिमूव स्पेस कर देंगे। इसका कलर रेड कर देंगे और इस प्रकार की ग्रामेटिकल एरर आ रही है, उस एरर को भी यहां से हटा देंगे। अब आप देखेंगे हमारा पेज बनकर के तैयार है। तो कैसा लगा हमारा पेज? इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य फॉलो करें। धन्यवाद।